हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं एब्रीविएशन, कुछ शॉर्ट फॉर्म जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूरी है। आइए देखते हैं। LWB लर्निंग विथ बर्डन, NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में आई थी। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCF नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2005 में आया था। ये सॉरी दोस्तों, ये ऊपर नीचे हो गया है। NEP ये पॉलिसी ऊपर वाले में है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये दोस्तों इसका शॉर्ट फॉर्म है। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं आगे। शॉर्ट फॉर्म POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन, UEE यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, PRI पंचायत राज कॉन्स्टिट्यूशंस, MIL मॉडर्न इंडिया इंडियन लैंग्वेज, ICT जिसका फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, NSS नेशनल सर्विस स्कीम, NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स, SUPW सोशल यूज़फुल एंड प्रोडक्टिव वर्क, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये एक प्रोग्राम भी चलाया जाता है, NCF के थ्रू ही चलाया जा रहा है ये, और NCERT इसको चलाती है। ये चाइल्डहुड जो NEP जो 2020 आई, इसमें इसका जिक्र किया गया है। MLL मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन, NOS नेशनल ओपन स्कूल, इसको बाद में NIOS किया गया है, वो भी आज हम आगे देख लेंगे हम लोग। DPEP ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, हमारे संविधान में इसका उल्लेख है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ET एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, CRC कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड, VET वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, डाइट जो कि आप उसका फुल फॉर्म जानते ही होंगे, DIET डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये डाइट जो BTC जिसका नया नाम DLED है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये इसी के थ्रू कराया जाता है, राज्य स्तर का होता है। CTE कॉलेजेस ऑफ टीचर्स एजुकेशन, SSA सर्व शिक्षा अभियान, ये आपने 2002 के आसपास का है ये। और NCFSC इसका जो फुल फॉर्म है NCF, और इसमें SC एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। आप जानते थे NCF का, इसमें फॉर स्कूल, बस इसमें ये इसमें जोड़ दिया गया है। NFG नेशनल फोकस ग्रुप, NCT नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। यही NCT को आप जानते भी होंगे, जो UP या अदर किसी स्टेट में BEd करते हैं उनको मान्यता देता है NCTE। आइए देखते हैं अगला शॉर्ट फॉर्म, UGC। आप इसको जानते होंगे, आपने हायर एजुकेशन प्राप्त की है तो इसी के थ्रू ये मान्यता देते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ESL इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज,
हमारे संविधान में भी इसका यूज़ इसको बताया गया है कि इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज है। GPA ग्रेड पॉइंट एवरेज, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, VEC विलेज एजुकेशन कमेटी, ये गांव में ग्रामीण स्तर पे लागू की गई थी। SDMC स्कूल डेवलपमेंट एंड मॉनिटरी कमेटी, ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, CCE इसको आप जानते ही होंगे, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेलुएशन, ये हर एक NCERT बुक या अदर किसी प्राइवेट बुक में CCE पैटर्न पर आधारित है। सतत एवं कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन यानी सतत मूल्यांकन पर आधारित होता है। CIE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, DCS डिपार्टमेंट ऑफ करिकुलम स्टडीज़, इस पे डिपेंड करता है। मोस्टली यहाँ पे एजुकेशन से संबंधित शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं। DEE डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, DEGSN डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ ग्रुप्स विद स्पेशल नीड्स, ऐसे बच्चे जो स्पेशल नीड की आवश्यकता होती है उनके लिए प्रोग्राम चलाया जाता है। DEL डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन लैंग्वेज, भाषा में जो विकास के लिए प्रोग्राम चलाएगा उसको DEL कहते हैं। आइए देखते हैं अगले शॉर्ट फॉर्म। DESM डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, DESS डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन सोशल साइंसेस, DGS डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज़, EFA एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, ऐसा प्रोग्राम चलाया गया था भारत सरकार द्वारा। ESD एजुकेशन सर्वे डिवीज़न, EVS जिसका हम लोग 1 से 5 तक NCERT इसको साइंस और सोशल साइंस को मिक्स करके चलाती है छोटे बच्चों के लिए, तो उसके इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इसका शॉर्ट फॉर्म है EVS। FYP जो कि रूस से लिया गया है, हमारे संविधान में हमारे भारत को जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उसमें पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी, जो हर 5 साल में कुछ नए कार्यक्रम जोड़ दिए जाते थे जिससे हमारे भारत का डेवलपमेंट हो सके और भारत में लोगों का विकास और प्लान वगैरह सब निर्धारित किए गए थे। GMR ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, HI हेयरिंग इम्पेयर, इसमें जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए है। ICT आपने फिर से देख लिया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये डिस्टेंस से हायर एजुकेशन देती है, आप जानते ही होंगे इनके बारे में। 1985 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हालांकि इसके पहले भी भारत की एक ओपन यूनिवर्सिटी रह चुकी है, लेकिन वो एक स्पेशल स्टेट की थी, आंध्र प्रदेश की, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन स्कूलिंग उस समय नाम था, तो वो 1982 में आई थी। तो पूछा जा सकता है कि सबसे पहले ओपन स्कूलिंग कौन सा है, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश का ओपन स्कूलिंग डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन स्कूलिंग, जो 1985 में ये नेशनल लेवल पे पहली आई थी। IRD इंटरनेशनल रिलेशन डिवीज़न, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये आप जानते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म, अगली वीडियो में हम लोग देख लेंगे, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।